साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपकी ही अपने चैनल डिजिटल रवि पे। टियर्स, काफ़ी लोगों की कॉल, मैसेज, सर अपडेट क्या होगा, कॉइन का रेट क्या जाएगी, क्या चीज़ें हैं। हमारी जो ओल्ड व्हाट्सएप थी वो किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए नए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि लोग व्हाट्सएप में भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज के वीडियो कमाल के होने वाला है और इससे एक डायरेक्शंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैंने जो नया व्हाट्सएप है, मैंने इस वीडियो के नीचे मेरी नया व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। आप ज़रूर उसमें टच कर सकते हैं किसी एनी इन्फॉर्मेशंस के लिए। देखिए, अभी तक की अपडेट है, पूरी कम्युनिटीज़ की एक उम्मीद है कि कोई एक गुड न्यूज़ लेके आए। नो डाउट्स, जैसे सिस्टम ने प्रॉमिस किया था हमें फोक करने की, सेकंड फोक 19 तारीख को लिया गया था और उसमें जो बढ़ोतरी किया गया था 0.33% पर डे से 0.66% पर डे कर दिया गया। एज प्रॉमिस सिस्टम ने वो सारी चीज़ें कर दिया। सिस्टम ने ये बोला था कि हमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखेंगे और अकॉर्डिंग टू अपडेट, सेकंड फॉप की जो अपडेट आई है उसमें सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम को ये उम्मीद था कि टीएनएस में इंटीग्रेशन हो, सीएस का, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की कोई अपडेट हो, इस तरह की कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। लेकिन कुछ इशारा लाडो सर ने टीएनएस को लेकर के, टीएनएस कनेक्टिंग के साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्लानिंग हो सकता है। उम्मीद ये किया जा रहा है कि सर हमारी जो गेमीफाई है, यानी कि टीएनएस प्रोग्राम, और हमारी जो गेमिंग प्रोजेक्ट है, जो हमारे क्रिस्टल केमी गेम, आने वाले दिनों में उसे एनएफटी के साथ उसमें इंटीग्रेशन होकर के आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकता है। और नो डाउट इसमें हमारी जो गेमिंग प्रोजेक्ट होगा उसमें भी सीएस की इंटीग्रेशन देखा जा सकता है। तो नो डाउट आने वाले दिनों की जो अपडेट है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम्युनिटीज में इतनी पेशेंस अभी नहीं है कि कम्युनिटीज को तुरंत कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। क्योंकि अगर सेकंड फोक की अपडेट को देखा जाए तो टोकन रिलीज बहुत ज़्यादा होगा। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी-सी, क्योंकि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा का कॉइन होल्ड एससी में है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 11 करोड़ के करीब कॉइन जो है वो होल्ड एससी में पड़े हुए हैं। हाँ, अभी तक उसकी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज होने वाली है, उसको लेके अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन जितनी कॉइन्स आपकी वेस्टिंग था और वेस्टिंग के बाद जो रिलीज कॉइन में थी, उनकी फोक आज आपको 4:30 बजे तक हो जाएगी दुबई टाइम में। अब क्या होगा, किस लिए होगा, कितनी कॉइन हो गए, लगभग अगर देखा जाए तो अभी जो टोटल सेकंड फोक में जो हो रहा है रिलीज कॉइन, ये 2 करोड़ के आसपास, थोड़े कम है, लगभग 1 करोड़ 98 समथिंग। तो आप देख सकते हैं टोटल जो फोक है, जो सेकंड फोक टुमारो, ये अपडेट आई है ऑन 19 मेजर सीएस विल बी रिलीज द वेस्टिंग, हाउएवर द विड्रॉल लिमिट इज अप्लाई 66% पर डे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले दिन कॉइन जितना रिलीज करेंगे या जितना आपको मिलेगी, और पर डे धीरे धीरे कॉइन डिक्रीज होते चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो अवेलेबल बैलेंस होगा उस बैलेंस के 66%, ना कि टोटल अभी तक जो है। कुछ लोगों को मिस्टेक्स हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में, मान लीजिए मेरे पास 100 कॉइन है, ठीक है। अब 100 कॉइन के 66% डेली रिलीज होगी। तो ऐसा नहीं कि 100 कॉइन के 66% होगा। मान लीजिए सर पहले दिन हमारे पास 100 कॉइन है, हमने 66% विड्रॉ कर लिया, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, मान लीजिए आपके 3 कॉइन आ गया, साढ़े 3 कॉइन आ गया, तो सेकंड डेज में आपकी 100 कॉइन नहीं रहेंगे, आपके पास 96 कॉइन रहेंगे, 97 कॉइन रहेंगे। तो 96 कॉइन की 0.66%, मतलब आपकी फंड का वो रिमेनिंग बैलेंस का 66% होगा, ना कि 100 कॉइन की इक्वली आएगा, ऐसा नहीं है। तो धीरे-धीरे कॉइन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे सिस्टम ने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए डे 1 में उस हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल अमाउंट होगा हमारी जो कॉइन का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, लगभग 1 डे यूजर विल बी ए विड्रॉल। देखिए पहले दिन में हमारे पास 1,25,100 सीएस आएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल सीएस कॉइन की जो संख्या है वो लगभग 2 करोड़, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, टोटल जो कॉइन्स है वो हमारा टोटल 2 करोड़ के आसपास, ये 1 करोड़ 89 लाख के आसपास है, ठीक है। तो इसीलिए तो इस हिसाब से ये पहले दिन अगर देखा जाए तो ये चीज है, ठीक है। हाँ, यस। तो सेकेंड डेज में क्या होगा, सिस्टम ने बताया कि
अगर सेकंड डेज की बात करें तो 1,24,874। डे 3 में बात करें तो 1,24,646। ये ओवरऑल डाटा है, पूरी कंपनी लेवल पे बात कर रहा हूँ और ना कि आपकी पर्सनल। तो जो 0.6% 66% होगी, तो आप याद रखिए कि आपकी आपकी फंड का ही 0.66% जो आपकी होगी। लेकिन उसके साथ-साथ आप लोगों का सवाल है कि सर हमारी जो वेस्टिंग कॉइन है और वेस्टिंग लॉक, ये दोनों सिस्टम बना दिया गया है। तो यहाँ से जो हमारी जो भी टैरिफ जो हम लोगों ने प्लान लिया 3 साल, 5 साल का, वहाँ से जो टोकन रिलीज़ होता है, तो वो यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट रखा गया कि यहाँ पे लगभग-लगभग 90,000 सीएस, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आपको शायद हैरानी होगी कि सर आपको कैसे पता कि, क्योंकि सर अगर देखा जाए तो लगभग 59% कॉइन अभी तक वेस्टिंग में है, ठीक है? और वहां से हर दिन सिस्टम कह रहे हैं हर दिन 90,000 कॉइन की वेस्टिंग से रिलीज होकर के लोगों की लॉक बैलेंस में जा रहा है। ये चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें लगभग 24 करोड़ कॉइन जो है वो अभी तक वेस्टिंग में है। तो जाहिर सी बात है 24 करोड़ कॉइन में से अगर देखा जाए तो हमारे 42 करोड़ कॉइन में से 24 करोड़ हटा दिया जाए, 56-60% ही मान लेते हैं, लगभग 16 करोड़ मोटा मोटा हिसाब दिखा लेते हैं, तो 16 करोड़ कॉइन हमारी आज रिलीज है। अभी 16 करोड़ कॉइन में से अगर देखा जाए तो लगभग अभी 2 करोड़ 1 करोड़ 98 लाख कॉइन अभी ये टोटल फोक होगा सेकंड फोक में। और ये कितने दिनों में आएंगे ये 2 करोड़ कॉइन? लगभग ये 10 महीने के दरमियान मतलब ये आएगी, ठीक है? तो ये 10 महीने में ये कॉइन आएगी धीरे-धीरे। अगर ये चीज़ें सिस्टम नहीं लाया जाता है, जो वेस्टिंग लॉक अगर सिस्टम नहीं लाया जाता, लोगों को प्रॉब्लम है, तो आज ही 2 करोड़ कॉइन बाहर आ जाता। अब 2 करोड़ 27 मिलियन लगभग हमारी कॉइन अभी रिलीज में है, 2 करोड़ 70 लाख। अगर 27 मिलियन कॉइन में अगर ये हाल है, तो अचानक अगर और 20 मिलियन कॉइन अगर ये आ जाता मार्केट में, तो बहुत हालत खराब हो जाता। तो लगभग आप देख सकते हैं, मैं मोटा-मोटी मान लेते हैं कि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए, तो लगभग 4 से साढ़े 4 करोड़ कॉइन अभी ट्रेडेबल है, मतलब आने वाली है। कुछ लॉक में रहेंगे, कुछ अवेलेबल टू लॉक रहेंगे। तो ये अभी तक 4.5 करोड़ की हिसाब है, यानी कि 4.7 करोड़। तो हमारी 16 करोड़ कॉइन से अगर 4.7 करोड़ को अगर माइनस कर दिया जाए, तो आप देखिए कितने कॉइन हैं। तो हमारी एक ह्यूज नंबर ऑफ होल्ड एससी कॉइन में पड़े हैं, जो होल्ड सीएस आगे जाके आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ बनने वाला है। तो यूँ कुल मिलाकर देखा जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ कॉइन, लगभग 11.3, लगभग साढ़े 11 करोड़ कॉइन जो है हमारी होल्ड इसमें पड़े हैं। ये नंबर बहुत बड़ी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2 करोड़ 3 करोड़ शायद हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये 11 करोड़ कॉइन, तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश किया। लेकिन सारे चीज़ों की एक तरफ, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के आप ये देख लीजिए, ये लाडो सर की जो ये अपडेट है, हाँ, नो डाउट लाडो सर ने बोला है कि द बाय होल्डिंग सीएस यू आर नॉट जस्ट ये कीपिंग ए टोकन, यू आर अनलॉकिंग एक्सेस बोनस, फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव। नो डाउट ये इससे कम्युनिटी को सेटिस्फाई नहीं है, जो एकदम सीधी और साफ बात है। कम्युनिटीज को अभी सिंपल सिंपल सर डेट चाहिए, एक फिक्स डेट, क्योंकि सर अभी इस तरह की बातों से मार्केट में कोई रुकावट नहीं आएगी, ये मार्केट स्टेबल ही होगा। क्योंकि जैसे सर पूरी कम्युनिटीज को कल रात को या आज को अगर 1 2 3 दिन के अंदर एक क्लियर अपडेट चाहिए कि भाई टीएनएस में इस तारीख को सीएस इंटीग्रेशन होगा, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ होगी, बूस्ट की लॉन्चिंग होगी, एनीवाई जो इस कॉइन की यूटिलाइजेशन की बात किया गया है, क्योंकि यूटिलाइजेशन की बात तो बहुत किया गया, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कोई डेट भी नहीं है। और नो डाउट्स कॉइन पे कॉइन सप्लाई में बढ़ जा रहा है, क्योंकि सर फूक हो रहे हैं, ट्रेडेबल में आ रही है। हर दिन लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1,25,000 एवरेज कॉइन आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 30 दिन में ये 30 लाख, अगर 20,000 करके भी अगर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं तो ये भी 6 लाख, तो अब लगभग 47 लाख कॉइन। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 40 से 45 लाख कॉइन्स इसी मंथ में बाहर आएंगे। 10 महीने में वो 2 करोड़ बाहर आएंगे, लेकिन अब उतना नहीं है। लगभग सर 90,000 कॉइन डेली वेस्टिंग से रिलीज होकर के इस लॉक फंड में ऐड होंगे। तो लगभग वहां से 9 3 27, लगभग
27 लाख कॉइन, 27 लाख कॉइन हर दिन वेस्टिंग से रिलीज होकर के इस फंड में आएंगे और लगभग हर दिन 1,25,000 कॉइन ऑलमोस्ट। हाँ, धीरे धीरे ये थोड़ी सी घट जाएगी। 1,25,000 अगर पहले दिन रिलीज हो रहे हैं तो अगले दिन 1,25,000 नहीं होगा। जब हम 10 महीने कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे ये डिक्रीज मोड पे चले जाएंगे। लेकिन ये सप्लाई कहीं ना कहीं आके मार्केट में प्रेशर बनाएगा और लोग इसलिए पैनिक है क्योंकि लोगों को अब इस तरह की कोई अपडेट से कोई मतलब नहीं है। लाडो को ये मतलब ये समझना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अब बहुत देरी हो गया है, जो सिंपल बात है। हाँ, नो डाउट्स, इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि सीएस कॉइन में बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट होगा, सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत बड़ा यूज़ केसेस आएँगे। जैसे कि सर कह रहे हैं कि सर आपने सिर्फ़ एक टोकन को होल्ड नहीं किया, आपने एक अपॉर्च्युनिटी को होल्ड किया है, नो डाउट्स। लेकिन कम्युनिटीज़ को अभी पेशेंस जो है वो ट्रस्ट जो है वो थोड़ी-सी धीरे-धीरे डाउन हो रही है और जिस वजह से ना ये मार्केट में डम देखा जा रहा है। अब बहुत लोग पूछते हैं सर आप क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही हमने सीएस को लिया है, तो इसीलिए हमारी अभी स्ट्रैटेजी हम वेट करेंगे। हाँ, लाडो सर है और उनकी न्यूज़ की कोई पता नहीं रहता है। कभी भी वो मार्केट को मूव करने का ताकत रखता है और इसीलिए डियर्स एक न्यूज़, क्योंकि सर बहुत बड़ी सप्लाई है ही नहीं सर पूरी मार्केट में और इससे ज़्यादा कॉइन ऑलरेडी हमारी ट्रेडेबल में था। आज की डेट में बहुत ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि आज कितनी हो जाएगी सर? अगर हम 27 मिलियन पे हैं, अगर टोकन रिलीज़ हो जाएगा तो 1,25,000 और ऐड करा दो और क्या? कल और 1,24,000 और ऐड करा दो या 25 लाख और ऐड करा दो। पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो लगभग 30 लाख, 30 लाख और कुड़ी तिने 60, 6 लाख, तो 36-37 लाख या 40 लाख मान लो और ऐड करा दो। तो हमारी इस मंथ में सप्लाई क्या होगी सर? टोटल इस मंथ की अभी तक की सप्लाई कितनी होगी? 2 करोड़ 70 लाख कॉइन वहाँ है और इसमें मान लीजिए सर 40 लाख, तो कितने होगी? 3 करोड़, ओनली 3 करोड़ कॉइन होगी। लेकिन आप खुद सोचिए, 3 करोड़ कॉइन सप्लाई बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है। 42 करोड़ कॉइन में से 3 करोड़ इस मंथ में सप्लाई में है। हाँ, धीरे-धीरे बढ़ेगी और नो डाउट हर महीने में कॉइन आएँगे, 40 लाख, 30 लाख करके कॉइन आती जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन 3 करोड़ कॉइन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप खुद सोचिए, जब हम $12, $13, $14, $15 इवन $20 पे भी गए थे, तो उस समय में आप देखिए सर, उस समय में हमारी होल्ड एमएफएस हमारे हाथों में था। कभी भी हम विथड्रॉ करते थे, कभी भी बेच सकते थे। लोगों ने किया है। तो सारे रिलीज चीज़ें थी। तो इससे ज़्यादा, क्योंकि आज हम 11 करोड़ कॉइन को होल्ड एमएफएस के थ्रू वहाँ मान लीजिए वो ब्लॉकेट पड़े हुए हैं। अभी तक उसकी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पेशेंस रखिए, उसका भी सारी चीज़ें हो जाएगी। हमने अभी तक लगभग 2 करोड़ कॉइन है, जो उसको एक्स्ट्रा लॉक लगा दिया। 2 करोड़ कॉइन को हमने एक्स्ट्रा लॉक लगवाया। हाँ, अब 2 करोड़ कॉइन को लॉक लगा करके हम लोगों ने निकाले कितने? 1,25,000 हर दिन मान लीजिए ऑन एन एवरेज। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो घटते चले जाएँगे। जब आप 10 महीने कंप्लीट करेंगे तो पहले दिन 1,25,000 है, तो हो सकता है कि मंथ के एंड में वो 1,00,000 आएगा और फिर जैसे-जैसे जाएँगे तो वो 70,000 80,000 में ही आएँगे, क्योंकि वो डिक्रीज़ फॉर्म में जाएँगे। क्योंकि ध्यान रखिए कि आपकी कॉइन पहले 100 कॉइन है तो उसका डेली 3 कॉइन या वैसा ऑप्शन नहीं होगा। आपको निकालने के बाद जितने आएँगे उसका। मान लीजिए ऐसा हुआ, आपने 100 कॉइन लगाया, 100 कॉइन थे, ठीक है? 100 कॉइन का 66% जितना होता है, मान लीजिए 3.5 कॉइन आपने निकाल लिया, तो आपके पास कितना बचा? 97 पॉइंट हाफ और आपके वेस्टिंग में 2,000 3,000 4,000 पड़े थे। फिर मान लीजिए वहाँ से भी आपको 2 कॉइन ऐड हो गया, तो कितना हो गया आपकी टोटल? तो मान लीजिए सर आपके पास पहले 97 थे, 2 कॉइन वहाँ आ गया, तो 99 कॉइन हो गया, तो 99 कॉइन के अगले दिन 66% रिलीज़ होगी और फिर उसे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। आप डेली विथड्रॉ कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, जैसे भी है। तो ये मैकेनिज़्म काम करेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, 3 करोड़ कॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही चीज़ें चाहिए, गुड न्यूज़। और अभी होने वाला है, आने वाला है, इस सब चीज़ों से कम्युनिटीज़ को सैटिस्फैक्शन नहीं है। कम्युनिटी अभी एक फिक्स डेट या एक दायरा चाहिए, एक क्लियर अपडेट चाहिए और एक क्लियर अपडेट आएगा तो सीएस कॉइन फिर रॉकेट में बैठ जाएगी। तो अभी लाडो सर के हाथ में है, कब देगा, कैसे देगा, लेकिन विश्वास है ज़रूर देगा, ठीक है? आगे इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और मुझे लगा कि आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगा और इस वीडियो से आपको डिसीज़न लेने का भी मौका मिलेगा कि सर आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान में है। तो ज़रूर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि आप अपनी-अपनी एसेट को, अपनी-अपनी चीज़ों को
कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, कैसे आप प्लान करेंगे, उसकी क्या रिस्क फैक्टर्स होगी, वो सारी चीज़ों को आप समझ कर के आप प्लान करिए। बाकी बहुत लोगों की कॉल, मैसेज है और मैं सबको रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। कई लोग कॉल पे बोलते हैं कि सर आपकी व्हाट्सएप बंद है, तो आप जाके मेरी नए व्हाट्सएप को आप ज़रूर शेप कर सकते हैं या वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और ज़बरदस्त अपडेट के साथ। स्टे ट्यून बने रहिए। जय होलीवर्स, जय मेटा व्हील एंड जय मेटाफोर्स। थैंक यू।